भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, इनका एक ही काम है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इनको खुद को कुछ करना आता नहीं है और ये दूसरों पे हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जिस स्टेडियम में हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, ये जो लाइट लगी हुई है ये हमारे कार्यकाल में हमने लगाई है, डोम हमने लगाया। आप ये बता दीजिए 4 साल नगर निगम के होने वाले इस बोर्ड के 4 काम आप बता दीजिए बड़े कि इन्होंने ये काम किया है। सांगानेर के जो वरिष्ठ लोग थे जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में सांगानेर का नाम किया था, उनके नाम से नामकरण सड़कें हमने की और काफ़ी हमने सांगानेर में विकास करवाया। पूरे जयपुर शहर में अगर कोई काम हुआ था तो पिछले 5वीं बोर्ड में काम हुआ था। और आज में आप देख रहे हो कि नगर निगम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आपसी खींचतान कर रहे हैं। मेयर को फोटो खिंचाने से और फैशन शो करने से फुर्सत नहीं है। पार्षद कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं इनके कोई अता पता नहीं है। सीएम के जो जनसुनवाई केंद्र है वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, जेडीए में चक्कर काट रहे हैं। जेडीए के अधिकारी हमें आश्वासन देते देते बिल्डिंग का कार्य पूरा करवा दिया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है दिशा संदेश मीडिया में। और दिशा संदेश मीडिया आज से नया सेगमेंट लाया, खुला मंच। जैसा कि पहले भी एक कार्यक्रम लेके आया था आपड़ो सांगानेर, उसमें हमने सांगानेर विधानसभा के बारे में खुल के बात की थी। इसी विषय पे आज हम ग्रेटर नगर निगम से संबंधित खुले मंच में जो हमारे स्थानीय पार्षद है, नगर निगम के चेयरमैन हैं और नेता प्रतिपक्ष है, स्थानीय लोग हैं, यहाँ के समाज सेवी है, उन सबसे बात करेंगे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र जो कि आपको पता है कि पूरे राजस्थान का चर्चित विधानसभा क्षेत्र हो गया। हालांकि ये शुरू से रहा है, घनश्याम तिवारी जी के टाइम से चर्चित रहा है, लेकिन अब यहाँ के जो सीएम हैं वो राजस्थान के हमारे मुखिया हैं। ऐसे में सांगानेर के लोगों की उम्मीदें कुछ ज्यादा हो गई है कि यहाँ विकास कार्य होने चाहिए। हम बात करेंगे सबसे पहले सत्ता पक्ष में। सर, सांगानेर के विकास का जिम्मा आपका है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप सत्ता पक्ष में हैं तो एक बार मेरे हिसाब से तालियां बजती है। तो सांगानेर के विकास का जिम्मा है, ये मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल जिम्मा है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे सांगानेर क्षेत्र से आते हैं और आने वाले समय में आपको इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं रहेगी। यहाँ विकास इतना होगा कि आने वाले जितने भी साल निकले हैं उनमें इतना विकास नहीं हुआ होगा। तो निश्चित ही यहाँ की जनता को बहुत बड़ा, हमारा सब लोगों का सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री हमारे यहाँ सांगानेर क्षेत्र से। सर, सांगानेर का विकास का जिम्मा आपका है, तो साथ के साथ हम बात कर रहे हैं यहाँ की बदहाली की, उसकी जिम्मेदारी आप लेने के लिए तैयार? देखिए, मुझे लगता है कि जब से आदरणीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने हैं और सांगानेर से विधायक बने हैं, तब से आपने देखा होगा कि विकसित जो यात्रा है उनकी, सांगानेर की नहीं पूरे राजस्थान की जो विकसित संकल्प यात्रा वो निकाल रहे हैं, उसमें हमें रोजाना नए नए उनके जो विकासशील जो कार्य हैं वो नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि जो मांस रोड से जो न्यू सांगानेर रोड है उस पे जो अतिक्रमण थे उनको हटाए गए, जो सांगानेर रोड पे है जो अतिक्रमण थे उनको हटाए गए, यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ की जो द्रव्यवती नदी हमारे जयपुर की हाट मानी जाती है उसमें भी उन्होंने पुनर्विचार करके उसका रिनोवेशन कर रहे हैं। उसमें जो गंदगी है उसको साफ करने की बात हो रही है। हमारे एम्स लेवल का हॉस्पिटल हमारे यहाँ जो RUHS है उसमें लाने की अभी बात चल रही है। 750 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गए हैं। तो इस प्रकार से आने वाले समय में सांगानेर विकसित शहर और विधानसभा बनेगा। बातें तो बहुत चल रही है, पर धरातल पर क्या है? देखिए, हम बात करेंगे, हमारे साथ है ग्रेटर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी जी। जैसे कि मेरे साथी चेयरमैन अरुण भाई जी ने भी कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि पिछले 30 साल से सांगानेर में भाजपा का ही शासन लगातार चला आ रहा है। और ये बात करें मुख्यमंत्री जी की, तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि प्यादा अगर ये कहता है कि मैं प्यादा होता तो मैं वजीर हो जाता, तो ऐसी बात इनके सामने है कि ये हो जाता वो जाता, हमें करके दिखाते। 30 साल में सांगानेर की जनता आज पिछले 30 साल में जो खड्डों में थी आज भी खड्डों में है। गंदा पानी लगातार लोग पीते आ रहे हैं और पूरे सांगानेर टाउन में हर जगह आपको अतिक्रमण देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये मैं चाहता हूं कि आप जिस भी विषय में बात करेंगे वहां पे इनको माइनस मार्किंग ही मिलेगी। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी आपके नहीं पूरे राजस्थान के हैं और सर्वप्रथम सांगानेर विधानसभा से विधायक भी हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और साथ में ही नगर निगम ग्रेटर के अंदर इनकी लगातार सरकार चली आ रही है, तो सबसे ज्यादा जो विकास की जो जिम्मेदारी होती है वो शहरी सरकार की होती है, लेकिन वहां पे हमेशा ये गायब ही नजर आए। जी, देखिए, राजीव जी कह रहे हैं कि नगर निगम में हमेशा बोर्ड बीजेपी का रहा है। अभी मैं पिछले थोड़े दिनों पहले की बात करूं
तो कांग्रेस सरकार ने केवल और केवल बोर्ड को अस्थिर करने का काम किया है। किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम 3 साल 3.5 साल में नहीं हुआ जिससे आमजन को कोई राहत मिल सके। इन्होंने केवल और केवल बोर्ड को अस्थिर करके मेयर को बदलने की कोशिश की कि सरकार जो शहर की सरकार है, नगर निगम, वहां पर किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो और किसी प्रकार के यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ पे बीजेपी का बोर्ड है, वो यश ले सके। तो इनका काम केवल रोडे अटकाने का है। जैसे मैंने कहा कि जो द्रव्यवती नदी है, ये पिछले 5 साल से इसमें किसी प्रकार की सफाई ट्रीटमेंट हमने बना रखे है, एसटीपी प्लांट अपने यहाँ लगा रखा है, लेकिन एक पैसे का काम गवर्नमेंट ने द्रव्यवती नदी को नहीं दिया। तो कांग्रेस सरकार केवल और केवल काम अटकाने का काम, रुकाने का काम करती आई है। इसी वजह से जयपुर का और राजस्थान का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे यहाँ की जनता है वो हमेशा 5-5 साल में चलती है। अब चक्कर क्या है कि अगर हम किसी को 10 साल देते हैं तो मुझे लगता है कि विकास होगा। तो अब आने वाले समय में जो बीजेपी सरकार आई है वो इन 5 सालों में इतना काम हो जाएगा कि विपक्ष जिस प्रकार से अभी आपको 6 महीने सरकार बने हुए हो गए, मुझे लगता है कि विपक्ष कहीं नजर नहीं आ रहा। तो किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे लगता है ही नहीं। तो आने वाले समय में विपक्ष बिल्कुल राजस्थान से नगण्य हो जाएगा, दिखने को आपको नहीं मिलेगा। ये सर, विकास की अगर बात करें तो पिछले कार्यकाल जो कांग्रेस का था, विकास के दावे कर रही थी, कांग्रेस रिपीट के दावे कर रही थी, लेकिन फिर भी जनता ने बता दिया कि 5 साल भाजपा और 5 साल कांग्रेस, ये राजस्थान का रिवाज है, चला आ रहा है। और पिछले बोर्ड की हम बात करें, नगर निगम बोर्ड में चेयरमैन रहे कमल वाल्मीकि जी भी हमारे साथ हैं। एक आरोप लगाया है कि पिछले कार्यकाल में भी कुछ नहीं हुआ। सर देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कार्यकर्ता हो, इनका एक ही काम है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इनको खुद को कुछ करना आता नहीं है और ये दूसरों पे हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। जिस स्टेडियम में हम यहाँ आज बात कर रहे हैं, ये जो लाइट लगी हुई है, ये हमारे कार्यकाल में हमने लगाई, ये डोम हमने लगाया। आप ये बता दीजिए, 4 साल नगर निगम के होने वाले इस बोर्ड के 4 काम आप बता दीजिए बड़े कि इन्होंने ये काम किया है। सांगानेर के जो वरिष्ठ लोग थे, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में सांगानेर का नाम किया था, उनके नाम से नामकरण सड़कें हमने की और काफी हमने सांगानेर में विकास करवाया। पूरे जयपुर शहर में अगर कोई काम हुआ था तो पिछले 5वीं बोर्ड में काम हुआ था। और आज में आप देख रहे हो कि नगर निगम के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आपसी खींचतान कर रहे हैं। मेयर को फोटो खिंचाने से और फैशन शो करने से फुर्सत नहीं है। पार्षद कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इनके कोई अता पता नहीं है। पब्लिक है यहाँ, पूछ लीजिए आप, जनता। मेयर पे फिर सवाल उठा है कि मेयर को बिल्कुल ध्यान नहीं है, मेयर का बिल्कुल क्षेत्र में ध्यान नहीं है। क्या यह आरोप सही है सर? देखिए, ये आरोप सरासर गलत है और आपने देखा होगा कि मेयर साहिबा किस प्रकार से अंत्योदय का भाव लेकर, किस प्रकार से अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का भला हो उसके लिए नए नवाचार करती है। आए दिन आपने देखा कि प्लास्टिक मुक्त को लेकर वो आज जयपुर ग्रेटर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। अभी बात चल रही थी कि लगातार निगम भाजपा का रहा है, तो एक बार क्या है, जनता का मुंड बना और जब 2 नगर निगम इन्होंने किए और गोविंद देव जी को और गणेश जी को बांटने का काम किया, इस प्रकार से इन्होंने चीटिंग से अपना मेयर बना लिया। और आप फर्क साफ है, आज ग्रेटर और हेरिटेज में आप देख लीजिए किस प्रकार से कार्य है, यहाँ की जनता से छिपा हुआ नहीं है। ग्रेटर का काम बोलता है। ये हर चीज में धार्मिक राजनीति कैसे आ जाती है? देखिए, धार्मिक इसलिए आ जाती है कि हम बात कर रहे हैं विकास के मुद्दे पे, फिर ये धर्म पे कैसे आ जाती है? देखिए, विकास के मामले में मैंने कहा विकास जी आपको कि विकास देखिए, आप ग्रेटर नगर निगम और हेरिटेज दोनों में आप देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मेयर को 3 बार स्टेबल करने की कोशिश की। हमारी मेयर को तो छोड़ो, इन्होंने अपनी मेयर तक नहीं छोड़ा, क्योंकि ये जयपुर का विकास नहीं चाहते, ये विनाश चाहते हैं। ये जयपुर को बांटना चाहते हैं और जयपुर को बांट करके ये सत्ता में आना चाहते थे और इनका जो मंसूबा था वो कुछ हद तक पूर्ण हुआ। लेकिन आप देखिए, पुनः हम जयपुर नगर निगम पुनः एक करने के जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पुनः नगर निगम जो जयपुर एक होगा तो पूरा विकसित जयपुर होगा। हम बात कर रहे हैं धरातल पे, ये बात कर रहे थे हम, हमारे बीच में कुछ आमजन भी मौजूद है। क्या है स्थिति ग्रेटर नगर निगम जयपुर की? भाई साहब, यहाँ पे अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, इनको विकास से बिल्कुल ही मतलब नहीं है, ये अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज यहाँ पे नगर निगम रोड पे कितने दिनों से पानी भर रहा है, बिल्कुल ही सुनवाई नहीं हो रही। और भजन लाल जी अपने मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र के होते हुए बिल्कुल ही कुछ ही नहीं करते, लापरवाही हो रहे अधिकारी। ऐसे अधिकारियों को हटाकर काम करने वाले अधिकारियों को लाना चाहिए जो अपने सांगानेर में विकास हो। यही बात। क्या ये मान सकते हैं कि शासन पर प्रशासन हावी नहीं हो पा रहा? मतलब प्रशासन जो है, प्रशासन हावी हो रहा है शासन के ऊपर, सुनवाई नहीं हो रही जनप्रतिनिधियों की। ये कई जनप्रतिनिधि पहले भी हमारे सामने कह चुके हैं गिरिराज। देखिए, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि 5 साल तक जिन अधिकारियों ने मलाई खाई है, जिन अधिकारियों की मंशा कहीं से ये नहीं रही कि जयपुर का और राजस्थान का विकास करना है,
तो वो लोग अभी सीटों पर बैठे हुए हैं। उनको लगातार हमारी जो सरकार है, 6 महीने हो गए सर सरकार को, देखिए 6 महीने में 100 दिन में सब कुछ बदल जाता है, ये आपकी गारंटी थी। बिल्कुल 100 दिन में आप देखिए हमारे प्रत्येक 100 दिन का ब्यौरा भी दिया जा रहा है, और 100 दिन की जो गारंटी थी, पहले जो कार्य थे वो भी पूर्ण किए हैं। मलाई अभी और तक खिलाई जा रही है, मलाई मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। ऐसे लोगों को तुरंत प्रभाव से बदला जा रहा है। जहां पर भी किसी प्रकार की शिकायत आती है वहां पर उस अधिकारी को बदलाया जा रहा है। सांगानेर विधानसभा की बात करें तो सब लोग बैठे हैं, अवैध रूप से जो अतिक्रमण सांगानेर विधानसभा में पिछले 6 महीने में बढ़ रहे हैं, पिछले 5 सालों में नहीं बढ़े। ऐसा क्या हुआ, कितनी मलाई और कहाँ जा रही है? देखिए अतिक्रमण की हम बात करें, अगर मैं आज मेरे वार्ड की बात करूं तो मेरे वार्ड में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ऐसा कोई हमें दिखता नहीं है। और अतिक्रमण को अगर आप कोई मकान बना रहा है, दिखता नहीं है या देखना नहीं चाह रहे? नहीं, बिल्कुल है ही नहीं। मकान कोई बना रहा है तो मकान रोकना हमारी कर्तव्य भी नहीं बनता कि सर एनओसी मिल जानी चाहिए, जिनके अतिक्रमण मुक्त वार्ड की इनको एनओसी मिल जानी चाहिए। और मैं आपकी बात पे दोबारा आना चाहता हूँ, अभी आपने जो शासन और प्रशासन की बात कही उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार में भी सबको किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार कौन चला रहा है। मात्र पर्ची एक आ जाती है और एक सीएम को यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है और पूरा प्रशासन दिल्ली से चल रहा है। और बात है नगर निगम ग्रेटर की, तो यहाँ पे भी कुछ दिनों पहले एक आदेश जारी हुआ है माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ से, जहाँ पे सारे जो भी हमारे यहाँ पे चेयरमैन साथी है उनको भी पावरलेस कर दिया गया है। सत्ता में शासन एक पटरी होती है और प्रशासन एक पटरी होती है, दोनों को समांतर चलना होता है। जहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो जाती है, दूर हो जाती है, वहीं पे पटरी के ऊपर से रेल गिर जाती है और रेल का काम यहाँ जनता करती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान जनता को ही उठाना पड़ रहा है। सर हम आ रहे हैं पार्षद जी के पास। सर चेयरमैन इतने बना दिए नगर निगम में, लेकिन बोर्ड में मीटिंग नहीं हो रही। देखिए हमारे महापौर साहिबा को 4 साल के शासन में मुश्किल से मुश्किल 1 साल का समय मिला, और उस 1 साल के समय में भी इन सरकार ने, जो पिछली कांग्रेस सरकार रही, उसने रोड़े अटकाने का काम किया। और साथ में भी भाई ने बताया कि पर्ची सरकार, जो हमारी भाजपा की सरकार अभी बनी है, मैं भाई को बताना चाहता हूं कि पर्ची सरकार लाख गुना बेटर काम कर रही है। राजीव जी आपके लिए जवाब। रिमोट की सरकार चलती थी, कठपुतली की सरकार चलती थी, एक मौन की सरकार चलती थी, उससे लाख गुना हमारी पर्ची सरकार चल रही है। ये पर्ची सरकार इस 5 साल में इतना काम करने जा रही है कि आगे 10 सालों तक सरकार है। खुद मान चुके हैं। ये तो साबित हो चुका है कि मान लिया कि पर्ची सरकार है और दिल्ली से पर्ची आती है, वैसे शासन चलता है। गुलाब जी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वरिष्ठ समाज सेवी है सांगानेर के, ये भी हमारे साथ है और काफी संघर्ष किया है। गुलाब जी आपकी नजर में ग्रेटर नगर निगम जयपुर, ग्रेटर नगर निगम धर्म और जातिगत वोटों का डिवाइजेशन करके बिल्कुल डिवाइडेड कर दे दिया। जैसे सांगानेर कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 कॉन्स्टिट्यूंसी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी के टुकड़े करके परिसीमन में, और इन्होंने बीजेपीकरण किया इस सांगानेर का, और अवैध दोहन किया सांगानेर का तिवाड़ी जी ने। इतने वर्षों तक वो यहाँ के विधायक रहे, मेरे को एक भी कोई महत्वपूर्ण कार्य ऐसा हो जो तिवाड़ी जी के कार्यकाल में किया गया हो, मेरे सामने ये भाई बैठे हुए हैं, वो बता दें। सिवाय सांगानेर में उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति की है, और एक वरिष्ठ विधायक बनने का जो गर्व मिला है वो भी सांगानेर वासियों की वजह से ही मिला है। लेकिन सांगानेर का जो परिसीमन हुआ, वो सबसे बड़ा परिसीमन राजनीतिक उद्देश्य से हुआ कि सांगानेर की कॉन्स्टिट्यूंसी को पूरा बीजेपीकरण किया गया। यहाँ के जो वोटर्स थे कांग्रेस के, उनको डिवाइड करके बगरों में डाल दिया, किसी को किधर डाल दिया, किसी की पोछड़ी जगतपुरा कर दी, किसी की पोछड़ी सांगानेर कर दी, किसी की मुआना के बाड़ में कर दी। तो ऐसी परिस्थिति में जो इन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है, बिल्कुल गंदा काम किया है अपनी राजनीति चलाने के लिए। आप मैडम बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या ये चीजें सही है? नहीं, कुछ चीजें तो इनकी बिल्कुल गलत है, आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वाला, हम पब्लिक को भी अवेयर होना चाहिए। जैसे ये कांग्रेस से हैं तो बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से इन्होंने डिवाइडेशन, तो इनको भी कुछ तो चेंज लाना चाहिए था ना, उसके अंदर अपना पक्ष रखना चाहिए था, तो इस तरीके से पक्ष तो रखा गया था, लेकिन केंद्र में इनकी सरकार थी बीजेपी की, इसलिए उस पक्ष को सुना ही नहीं गया और इन्होंने कांग्रेस मजबूत थी। मैं थोड़ी सी बात में काटते हुए एक ही चीज कहूंगा कि सांगानेर के मुद्दे पे हमारे चुनाव से पहले सांगानेर में कांग्रेस बड़ी मजबूत थी।
चारों तरफ एक ही नाम था कि इस बार सांगानेर में कांग्रेस। पुष्पेंद्र भारद्वाज कैसे हुआ? सांगानेर में आते हो आप, नगर निगम रोड का मायना करिए। हम वही कह रहे हैं, ग्रेटर नगर निगम की स्थिति क्या है? पेड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं एक आमजन आदमी हूँ और आमजन की मैं बहस में बात करूंगा। घर का पूत कबाड़ा डोले पड़ोसी का फेरा, ये बात सिद्ध चर्चा हो रही है सांगानेर विधानसभा के अंदर कि यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, सब घोषणाएं हो रही है, में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर 11,000 की लाइन घरों के ऊपर से जा रही है। मैं अशोक लाहौटी जी टाइम से मैं 10 बार उनसे मिला, मेरा कोई कार्य नहीं हुआ। पूरी कॉलोनी त्रस्त है, जिस दिन भी एक बार वो तार टूट जाएगा 100-200 संख्याएं एक साथ मरेंगी। प्रशासन उस चीज का इंतजार कर रही है। प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। कचरे की गाड़ियां कभी आती कभी नहीं आती, पूरी कॉलोनी परेशान है। रोड लाइटें नहीं चलती है कभी कभी, और सीसीटीवी कैमरे की सुविधा के लिए बार बार बोला गया, सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगाए गए। सारी चीज यहाँ पर सब चीज उल्टी हो रही है। पुलिस प्रशासन कोई भी आम जन के साथ नहीं है, पुलिस प्रशासन भी भ्रष्ट लोगों के साथ मिला हुआ है। और कोई भी आम जनता वहां पर जाती है तो पुलिस प्रशासन किसी के लिए साथ नहीं खड़ा। वो आम बड़े बड़े अधिकारियों को भी ऊपर से फोन करने के बाद भी किसी भी आम जन का कार्य नहीं हो पा रहा है। दिनेश जी, ये भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं सांगानेर के, ये भी हमारे साथ है। सर, आपकी नजर में ग्रेटर नगर निगम जयपुर। सर, मेरा तो जैसा भी हमारे भाई ने कहा कि साहब घोषणाएं तो होती है, लेकिन धरातल पे वो चीजें देखने को नहीं मिलती। जैसा मैं सांगानेर की बात करूं, सांगानेर में विकास की बात करें तो पीछे नगर निगम रोड की बात करें, हम टोटल नगर निगम ऑफिस से कुछ दूरी पे पूरा पानी भरा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह जगह पानी के डैमेज सिस्टम बिल्कुल खराब पड़े हैं, कोई देखने को नहीं है। रोडें बनती है, कई इंजीनियर जो कार्यालय में काम करते हैं वो कोई परफेक्टली काम नहीं करते हैं, और रोड ऐसी बना दी जाती है फॉर्मेलिटी के लिए। जो रोड सही है उनको तोड़ के दोबारा बनाया जाता है। तो ये एक जनता के लिए मतलब बहुत भार है। जो पैसा जो विकास कार्य में लगा हुआ है वो जनता के टैक्सों से ही वसूल किया जाता है, तो वो अंदर से ना किया जाए। आज जो अतिक्रमण की बात करें अपन, सांगानेर में काफी जगह मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार पर्यावरण सुरक्षा भ्रष्टाचार संगठन के दिल से मैं सांगानेर से विधानसभा अध्यक्ष हूँ, और हम अभी किसी केस को हम फेस कर रहे हैं। उसमें टोटल नगर निगम ग्रेटर जिसने की एक परमिशन दी, परमिशन के बाद डीसी में कंप्लेंट की गई। डीसी बोलता है मेरा क्षेत्र का नहीं है, ऐसा करके वो फाइल जेडी ट्रांसफर करता है। जेडी सेक्रेटरी फाइल को 4 महीने लेके बैठा हुआ है, वो ये भी तो ये जज नहीं कर पा रहे कि क्षेत्र का जेडी का या नगर निगम का है। हम उसको पर्चू हो रहे हैं, हम आने वाले टाइम उसके क्या प्रशासन शासन पे हावी है? फिर से वही सवाल आ रहा है। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और वो सांगानेर विधानसभा में दिख भी रहा है। आज अभी बता रहे थे मेरे सहयोगी कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा। मुझे नहीं लगता कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है किसी भी प्रकार की कोई घटना सांगानेर क्षेत्र में हुई हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सांगानेर विधानसभा पर पत्थरबाजी हुई है, बिल्कुल जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और यहाँ पर जो जिस प्रकार की पत्थरबाजी हुई थी, अपराधियों का डर, उनको बिना कपड़ों के घुमाया गया, और जो यहाँ पर जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको यहाँ से बिल्कुल खदेड़ा जा रहा है, उनको अंकुश बनाया जा रहा है। आप सांगानेर की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी कुछ दिन पहले धमकी मिली है जेल में से। ये 2 बार धमकी मिल चुकी। क्या बात है? देखिए, जो धमकी मिली है वो कोई अपराधी किस्म के लोग करते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से प्रशासन ने सर जेल में बंद है, दोनों अपराधी जेल में बंद है और वहां से धमकी दी जा रही है। कैसे मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं, कैसे मोबाइल फोन पहुंच रहे हैं जेल में? देखिए, जो कांग्रेस सरकार के जो पिछले जो अधिकारी हैं, सर जेल के अंदर मोबाइल पहुंच गए और मोबाइल से सीएम को धमकी दी जा रही है। जवाहरलाल नेहरू जी के ये है लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, और आने वाले समय में आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं नहीं होगी और हर प्रकार की गतिविधियों पे अंकुश लगेगा। प्रशासन और सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है। सांगानेर में नशा परोसा जा रहा है, पूरे प्रशासन को इस चीज की खबर है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। आंखें बंद करके बैठा है। मैं बोलना चाहूंगा, ये बीजेपी चल रही है धर्म आस्था के ऊपर, कल कावड़िया के ऊपर पथराव और पुलिस ने पीटा गया, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत एक्शन लिया। पहले से तैयारी की जिम्मेदारी किसकी थी? अभी मैं दिल्ली से आया हूँ, वहाँ पे कावड़िया के लिए अलग से मार्ग स्थापित किया गया है, पूरी जगह पे वहाँ पे पुलिस फोर्स पड़ी हुई है, तो उसके हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यूपी के अंदर डेली उत्पाद मचाया जा रहा है, यूपी में भी मान्यवर की सरकार है, सर अगर बात करेंगे लेकिन बात करें ग्रेटर नगर निगम जयपुर की। देखिए सर, सांगानेर में अगर काम को लेके देखा जाए तो सबसे बड़ा काम हो रहा है अतिक्रमण का। पिछले 3 महीने से हम
सीएम के जो जनसुनवाई केंद्र है वहां पर चक्कर काट रहे हैं, जेडीए में चक्कर काट रहे हैं। जेडीए के अधिकारी हमें आश्वासन देते देते बिल्डिंग का कार्य पूरा करवा दिया। और जैसे भी मेरे बड़े भाई है जय कुमार बेथेड़िया जी, इनके मकान से 100 मीटर की दूरी के ऊपर वो अतिक्रमण का अवैध अतिक्रमण मकान बनाया गया है, ठीक है, उसमें आज दिन तक कोई सुनवाई नहीं है। मेरा सांगानेर का हर भाजपा कार्यकर्ता विधायक है, सीएम है, ये सीएम के शब्द है। उन्होंने कहा मेरा हर कार्यकर्ता को जिम्मेदारी है कि वो विकास के काम करे। अब ऐसे में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, आप तो सांगानेर के मजबूर तो मजबूर तो देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बार मजबूर या मजबूत, मैं वही पूछ रहा हूँ सर। देखिए, आपको बताऊं मैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह रखा है और साफ निर्देश दे रखा है कि हमारा पार्षद या पार्षद प्रत्याशी अगर वहां पर कोई व्यक्ति आता है तो उसकी सुनवाई होती है। अगर कोई मेरे कार्यालय पे आके किसी ने मुझे बताया हो और उसका कार्य नहीं हुआ हो तो वो मुझे आके आज डिबेट में खुले सर कह दे। ये वार्ड कौन सा है? वार्ड 91 तो कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी तो ये बोलते हैं कि बना लेने तो बेचारे को, यार गरीब आदमी है। ये सब पार्षद प्रत्याशी अगर ऐसी है, ऐसी बात है तो उनसे भी हम पूछेंगे। अगर इस प्रकार का वाक्य अगर कहीं हुआ है तो हम उनका भी पूछताछ करके पूरा बोलेंगे कि वास्तव में ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि आरोप कोई भी लगा सकता है। अतिक्रमण करने वालों के लिए इनके पास बहुत ज्यादा सहानुभूति पड़ी हुई है। सोपुर रोड पे अभी अवैध विकास कार्यक्रम हुआ तो बनने में पहुंच रहे इनके। जब कांग्रेस शासन था, आदमी है वहाँ तो अतिक्रमण कोई जायज है और जहाँ कांग्रेस का आदमी वहाँ नाजायज है। ये तो कांग्रेस उसमें बैठे पार्षद क्षेत्र में, नहीं कांग्रेस क्षेत्र में बैठे, पर आप सोचिए कि 3 महीने से चक्कर काट रहे हैं और पार्षद प्रत्याशी जी का कहना है कि गरीब आदमी बना लेने तो क्या फर्क पड़ता है। हम आ रहे हैं फिर से वही ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र के, बात कर रहे हैं। ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र की व्यवस्थाएं पूरे तरीके से फेल है अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो। वार्ड 93 पे हम आ रहे हैं, कागजी मोहल्ला, बहुत बड़ी समस्या है सीवरेज की सर, कई वर्षों से चली आ रही है लेकिन आज भी समाधान नहीं हुआ। सरकार आपकी भी रही, फिर अभी तक कुछ नहीं। हमारी सरकार के टाइम के अंदर हम जितना काम करा सकते थे हमने कागजी मोहल्ले में कराया। जैसे ही हमें खबर मिलती थी कि साहब मेरी सीवरेज बंद हो गई है, सबसे ज्यादा सीवरेज वहां बंद होती है एक तो ढाबे वाली गली में और एक देश वालियों के मोहल्ले से रेगरो के एक मस्जिद के बाहर एक वो कनेक्शन वही है। हाँ। वो वाली अगर सीवरेज बंद हो जाती थी हम तत्काल गाड़ी भिजवाते थे, तत्काल गैरेज में फोन करते थे, अधिकारियों को बताते थे, गाड़ी आती थी। पिछले 3 महीने से प्रशासन जो है वो साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। आप लोग भी देख रहे होंगे, हम प्रशासन को कहते हैं हमें सुपर सेकर की जरूरत है, कि सुपर सेकर की क्या जरूरत है, खपच्ची से काम कर लो। जो चीज जेटिंग से नहीं खुल रही है वो खपच्ची से कहाँ खुलेगी? सर आज की भी आपको अभी स्थिति बता दूं मैं, आईसीआईसी बैंक के सामने पिछले 4 दिन से लगातार सीवरेज बह रहा है, जबकि वहां टीपी का भी घर है, टाउन प्लानर जयपुर का भी उनका घर है वहां। उन्होंने भी मेरे से निवेदन किया, मैंने बात करी, मैंने एएन से बात की, एक्शन साहब से बात की, बोले यार क्या करोगे, कैसे करेंगे, स्ट्राइक चल रही है। मैंने गाड़ी तो आप मंगवा सकते हो, गाड़ी वालों की स्ट्राइक थोड़ी है, गाड़ी मंगा के जेटिंग आप लगवा दीजिए उसके अंदर, अभी भी बह रही है। दूसरी चीज मैंने इनसे कहा कि आपकी जो सबसे बड़ी जड़ है, जो सीवरेज रोक रही है हमारे पूरे 93 की, वो रोक रही है भूमिया जी के चबूतरे से लेकर के एलबीएस स्कूल तक के वाला जो नाला है। हमने 3 बार वहां प्रस्ताव भेजा है, अब जाकर के बना है 30 लाख रुपए का 600 मीटर का प्रस्ताव। वो कब पास होता है, मुख्यमंत्री जी उसको कब पास करवाते हैं? 89 वाले भी मेरे ही साथ रहेंगे क्योंकि उनका भी आउटर वही है, आउटर वही है। देखिए भाई साहब, सीवरेज रंग की आप बात कर रहे हैं, उस शिविर के लिए देखिए हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार होती है तो कुछ फायदे होते हैं, तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा है सर। अब सच्चाई पे देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि दिशा संदेश मीडिया जो आज ये डिबेट करा रहा है, ना कोई इलेक्शन है ना कुछ है, हम बात करेंगे सांगानेर के विकास में और निष्पक्ष रूप से। ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, इसलिए अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनो, बात चल रही है सिविल लाइन की। सिविल लाइन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सीवरेज का हमारा वार्ड 89, वार्ड 90, 93 और 94, इन 4 वार्डों का हमारा 115 करोड़ का एलओ जारी हो चुका है, टेंडर पे फाइल है
और जल्द टेंडर हो जाएंगे। आज से 12 महीने बाद में, ये भजनलाल जी की सरकार है, ये दावे की सरकार नहीं है, धरातल की सरकार है। और आज से 12 महीने बाद में आप इसी सिविल लाइन की बात करना और ये डिबेट कराना कि काम करने वाली ये कामगार सरकार है, ये पर्ची की सरकार है, कामगार सरकार है। रोड देख लो कितना पानी भरा है, नशिया रोड देखो जाके, नशिया रोड। प्रतिनिधियों से आप बात करेंगे विकास जी, तो वो अपनी वाहवाही करेंगे, तारीफ भी करेंगे। आप मेरा हाथ मत छोड़ाइए आप भाई। मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा आदमी अपने दिल से बोलता है। आज आपने कह दिया है कि आप मजबूर हो, ये वाकई में मजबूर है। सांगानेर के निवासी बैठे, बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसे लोग हैं वो जो मजबूर है, उनको सिर्फ सरकार का वार्तालाप करना है। काम के लिए वो आज भी हमें फोन करते हैं। वो बेचारे मजबूर है कि पार्टी से जुड़े हुए, इसलिए कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 8 महीने में एक आवाज नहीं दिखी। आप जनप्रतिनिधि के आप तो सांगानेर में विपक्ष दिख रहा है क्या? आप मेरे को बताइए किसी भी प्रकार से। सर, मैं 30 साल से ग्रेटर नगर निगम की अगर बात करें, ये सपनों में राजकुमार है, सपनों में राजकुमार। ग्रेटर नगर निगम की बात कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ बैठे हैं, और अगर देखा जाए तो विपक्ष भी मजबूत नहीं है। क्या ईडी का डर है क्या सर? क्या ईडी का डर है क्या? बिल्कुल सही बात कह दी आपने। ईडी का डर तो लोगों के अंदर इन लोगों ने भरी दिया है, जबरन लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन आप विपक्षी कर रहे हैं तो विपक्ष को मजबूत होना चाहिए सर, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। अरे ईडी क्या काम कर रही है? ईडी क्या काम कर रही है? ईडी ये काम कर रही है कि जो भ्रष्टाचार का पैसा जिन्होंने एक रुपया खाया। राकेश जी पार्षद प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, इनके वार्ड में भी बड़ी समस्या है। पार्षद जी कल परसों भी हमने बात कही थी और धरातल पे आपकी रिपोर्ट दिखाई थी। 74 नंबर फाटक से 1.5-2 किलोमीटर तक पानी। देखिए आप लोग पक्ष वाले और विपक्ष वाले दोनों बैठे हैं। विधायक हमारे मुख्यमंत्री जी भी है, विधायक भी है, कोई वहाँ पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं चारों तरफ। दुर्घटना की आकांक्षाएं बनी हुई है, छोटे छोटे बच्चे कावड़ यात्रा मंदिर से। मैं 1 मिनट के लिए आप दोनों लोगों को लाऊंगा, क्योंकि आप दोनों ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कैलाश जी और राकेश जी यहाँ आके, क्योंकि पक्ष और नेता दोनों मेरे साथ हैं, दोनों की बड़ी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। 1 मिनट आइए कैलाश जी। तो सिर्फ अपनी अपनी कैलाश जी ये भी साहब आमजन है और ग्रामीण क्षेत्र से है, इनकी भी समस्याएं काफी है। यहाँ पे ग्रेटर नगर निगम के पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों बैठे हैं, ठीक है ना? क्या समस्या है सर? ग्रामीण क्षेत्र से आप दोनों जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं तो राजनीति से रूट की बात करता हूँ। जब ये सांगानेर में बिजली का पानी नहीं था तो मैंने एक संघर्ष समिति बनाई और मुद्दा उठाया, और आज जगह जगह बिजली का पानी हुआ है। दूसरा मुद्दा मैंने उठाया जाम मुक्त सांगानेर, उसके लिए मैंने काफी प्रयास किया। आज मुख्यमंत्री महोदय की वजह से जो वो प्रयास लगभग सफल हो रहा है। और अब जो कॉलोनी की भयंकर समस्या, कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं रोड गई है, तो कई कॉलोनी वाले जैसे उम्मीद लगाते हैं मेरे से कि आपने बिजली का पानी लाया और जाम मुक्त करवाया, तो अब आप कॉलोनी में भी लग जाइए। तो मैं कॉलोनी की भी समस्या लेके आया हूँ, काफी लोग मेरे साथ भी आए। आप पार्षद हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आप कॉलोनी में लिखो, उनकी स्थिति देखो कि उनमें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत अच्छी बात कही पार्षद प्रतिनिधि राकेश जी, ये भी मेरे साथ हैं और ये वार्ड में घूम रहे हैं। परसों भी इन्होंने मेरे को मौके पे बुलाया अपने वार्ड में और हमने वार्ड की समस्या को अवगत कराया। महापौर साहब को हमने भेजा, व्हाट्सएप पे भी सूचना दी, कॉल करके भी दी, लेकिन महापौर साहब है कि फोन उठाते नहीं है, फोन नहीं उठाते। हमारे कार्यकाल के अच्छे काम में विशलपुर योजना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, आज उनको भी आप भी देखे होंगे, आज छतों में से पानी टपक रहा है। स्कूलों में आज जाके देखोगे ना, स्कूलों की ये स्थिति, छतों के अंदर से पानी टपक रहा है। कई बार अपन ने उसको लिख के भी दे दी, सीएमओ में भी देख के दे दिया। अब बाकी रही आपको पता 74 नंबर फाटक से शिकारपुरा वाला मुद्दा, 74 नंबर फाटक से पानी भरा, इतने तो पानी भरा हुआ 4-4, 5-5 फीट। तो बच्चे कहाँ से बात करते हैं, धर्म की बात करने वाले कहाँ पर गए? आज कावड़ यात्री कैसे निकलेंगे, मेरे को कैसे निकलेंगे कावड़ यात्री? परसों भी सर 1 मिनट डाबरा जी, मैं आपसे बताऊं कि अभी सीवरेज की समस्या हमारे सामने आई और इसमें बताया कि नगर निगम, मैं आपको बता दूं कि जो नगर निगम में जो कार्य संचालन की जो कमेटियां होती है, जिसमें महत्वपूर्ण कमेटी सीवरेज संधारण कमेटी, फुटकर व्यवसाय पुनर्वास समिति, अवैध निर्माण समिति, अतिक्रमण निर्माण जो रोधक समिति है, उनका निर्माण पहले नहीं हुआ। कांग्रेस सरकार ने डिसेंट नोट लगाकर कांग्रेस सरकार ने उन पर डिसेंट नोट लगाकर उन समितियों को रोक दिया। अभी बीजेपी सरकार आते ही ये नहीं कि आप पिछली कांग्रेस सरकार के आरोप
लगा सकते हैं। पिछले आप देख सकते हैं श्योपुर रोड का अवैध अतिक्रमण चल रही है। राजेश सरकारें जो भी आती है चुन के वह पब्लिक के द्वारा आती है। सरकार कोई गलत नहीं होती, पब्लिक से द्वारा चुनी गई सरकारें होती है। हाँ, यह जरूर है कि कई सरकारें अपने अपने वादों में नाकामयाब रहती है। सबसे ज्यादा परेशानी इस बात की है कि सरकार की नाकामियों के पीछे जो उनके कर्मचारी हैं वो बेपरवाह होके उनको नाकामयाब करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी समस्या फिर वही निकल के आ रही है। सबसे बड़ी चीज जो डाबरा साहब आप पूछ रहे थे, क्या लाल फीताशाही हावी है? बिल्कुल, सरकारें अपनी जगह सही है, पर जो कर्मचारी है वो अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा रहे हैं। सांगानेर की अगर समस्या ली जाए, अतिक्रमण को लेकर सांगानेर में जो कार्रवाई हो रही है, हाँ ये बात अच्छी है कि अतिक्रमण हटा के सांगानेर को सुव्यवस्थित करना चाहिए, पर इसके पीछे क्या रिहैबिलिटेशन जरूरी नहीं है? क्या पुनर्वास जरूरी नहीं है? क्या जो लोग बेरोजगार हुए उनको रोजगार देना जरूरी नहीं है? सर, कानूनियों की व्यवस्था बिल्कुल गड़बड़ाई हुई है, रोड व्यवस्था बिल्कुल खत्म है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, टाइम पे पानी नहीं पहुंचता है। सांगानेर एरिया बिल्कुल जीरो है विकास के अंदर। देखिए, सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र है जो पिछले कई वर्षों से जो था, आज भी जनता, मैं बात कर रहा हूँ नेताओं से हटके आम जन से। अब देखिए जनता का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। ये सांगानेर एरिया बिल्कुल जीरो है विकास के अंदर, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, दोनों में ही। सर, सीएम साहब तो सीएम बन गए, वो अब सीट पे बैठ गए, उनको सांगानेर क्षेत्र से मतलब ही नहीं है। बीजेपी वालों ने हरदम बस एक ही काम किया है, धर्म की राजनीति लगाई है। इनसे कावड़ियों की सेवा हो रही नहीं है, तो ये लोगों की क्या सेवा करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ विक्रम सोलंकी मानवाधिकार सुरक्षा संघ से, जब कांग्रेस सरकार के अंदर 501 रुपए में पट्टे की बात हुई थी, उसके बाद में जेडीए के काफी चक्कर लगाने के बाद भी हमारी कॉलोनी के अंदर जेडीए का वो कैंप नहीं लगाए गए, और काफी बार चक्कर लगाए हमने, काफी बार जो 501 रुपए में पट्टे मिलेंगे जो भी होगा। उसके बाद पूरी कॉलोनी वाली को लेके गए, काफी बार चक्कर लगे जेडीए के अंदर, अभी तक हमारी कॉलोनी कैंप ले गए, वहां पे गए, आश्वासन मिलता है ओनली फॉर। अभी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी जो कॉलोनी है वो पूरी सेक्टर रोड में मास्टर प्लान 2025 में आ रही है। अब आप ये बता दीजिए नियम अनुसार सही कह रहे हैं नियम अनुसार आप ये बता दीजिए कि जो सेक्टर रोड का आप इस तरह नहीं दबा सकते। आप बात को पूरी करने दीजिए। 501 रुपए पट्टे की बात थी, 50 बार वहां पे चक्कर काट चुके, जेडीए के अंदर 50 बार चक्कर काट चुके। डीसी बीसी को जब भी पूछते उनके कार्यालय पे जाते, कोई भी वहां पे बोलते थे, एक बात को पूरी करनी थी। जब भी पूछते थे वहां पे उनको यही मिलता है, आज वहाँ पे यूनियन कर्मचारी आज वहाँ पे बनी है, वहाँ पे तहसीलदार को तहसीलदार जी नहीं है, और जब सब वहाँ पे चैम्बर में बैठे रहते थे, कोई नहीं मिलते। मंगलम आनंद गेट नंबर 1 के सामने भूमि पूजन किया गया था सामुदायिक केंद्र का और गार्डन का, लेकिन उस काम को भी रुकवा दिया गया है। और विधायक आए थे उसमें, है ना? सरकार कांग्रेस में उस कार्य को रुकवा दिया। और आज देखो पट्टों की बात चल रही है, मैं पट्टों पे कहना चाहूंगा, आज जयपुर नगर निगम में हमारी भाजपा की सरकार ने, आपको देखो कि किस प्रकार से जयपुर विद्युत जो प्राधिकरण है उसके अंदर ऑनलाइन फाइल, आज अब आप पट्टे लेने जाओगे जिन कॉलोनी में कैंप लग चुके, वहां आप ऑनलाइन अपनी फाइल लगाइए, आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। हमारे को 50 जेडीए के अंदर 2 साल जेडीए के कागज टोटल जमा कराए हुए, कोई सुनाई नहीं कर रहा। पूरे मेरे कागज जमा है, पूरे जेडीए के अंदर पट्टे विकासी पूरे पट्टे के कागज आगे सब जमा है, वहाँ पे सारे कार्य है। कमल जी जो बात कह रहे हैं वो क्या है कि सेक्टर रोड में आपका वो क्षेत्र आ रहा है, तो उसको डेडलाइन कर दीजिए, उसके आगे वाला तो एरिया करिए, उसके आगे वाला एरिया। कमल जी ने जहाँ 90A 90B हो रही है, ये जानने वाली बात है। सेक्टर रोडों के नाम पे फिर ये क्या करते थे। देखिए अभी आपने कहा कि सेक्टर रोड क्यों नहीं, आज सेक्टर रोड है, आप देखिए भजनलाल जी की सरकार में आज सेक्टर रोड धरातल पे निकल रही है, और जो भी सेक्टर रोड है आने वाले 5 साल में पूरी निकलेगी, क्योंकि ये सेक्टर रोड के नाम पे राजनीति करते थे, बोली बाली जनता को बरगलाते थे। देखिए धरातल पे क्या स्थिति, कैंप कार्यालय में हम 2-3 बार जा चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर पिछले 6 महीने में अगर क्रेडिट दिया जाए ना भाजपा सरकार को, तो अवैध अतिक्रमणों का क्रेडिट देना चाहिए। जिनेश जी, मैं ये कहना चाहूंगा, सांगानेर की जनता किसको सुनाए?
सांगानेर की जनता एक्चुअली में इसकी मेन कमी सांगानेर की जनता ये वो क्या कि पार्टियों के बीच में पिसी हुए है, वो एक्स पार्टी बी पार्टी करती है। मेरा कहना ये है कि जनता को पार्टी को नहीं देशभक्ति की बात करनी चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करता हूँ कि जब सरकारी कोई सी भी हो विकास की बात करे, खुद की बात ही नहीं करे। पार्षद प्रतिनिधि अरुणा टाक जी हमारे साथ है बीजेपी से। जैसा कि बताया कि सीएम जो कैंप है राहत शिविर कैंप वहाँ जाए, वहाँ सुनवाई नहीं है। अरे हाँ, मैं तो कहती हूँ अभी एक पहला मुद्दा ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि नाले ओवरफ्लो हो गए हैं तो इसमें क्या जनता इसका भागीदारी नहीं है? तो हमको जो नियम कानून कायदे हैं, थैलियां, अभी जस्ट मैंने गाड़ी मेरी पार्क किया सामने नाला और थैलियां भरी पड़ी उसके अंदर, क्या ऐसा है अभी 7-8 दिन से नगर निगम के अंदर हड़ताल चल जा रही है। उस हड़ताल की भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पहले भी कागज में मांग पत्र में हमारे को लिखकर समझौता, महापौर जी ने सुनवाई की, महापौर जी ने भी नहीं की। पहले हमारे साथ समझौता किया उन्होंने, लिखवाई के अंदर हमारे को समझौते में हड़ताल को समाप्त कर दिए थे, फिर हमारा वो काम नहीं हुआ क्योंकि सरकार से वाल्मीकि समाज जायज मांग मांग रही, क्योंकि सफाई का काम सिर्फ वाल्मीकि समाज ही करता है। क्योंकि 2018 में अदर समाज के जो काम करने हैं उनको ऑफिसों में लगा लिया गया और नेताओं के घरे लगा लिया गया, वो काम करने आते नहीं, उसका भार भी वाल्मीकि समाज को उठाना पड़ता है और शुरू से वाल्मीकि समाज ये काम करता है। इसमें भी वाल्मीकि समाज के अंदर अदर समाज ने और ये नियमकरण करके उसका भी बंटवारा कर लिया। कोई बात नहीं, आप काम सफाई के काम से भर्ती ले रहे हो तो काम करने भी आए, आप काम भी नहीं करते हो और अपॉइंटमेंट ले रहे हो और उसका दोषी वाल्मीकि समाज को। अब वाल्मीकि समाज जायज मांग लड़ रहा है। वाल्मीकि समाज अपने सिर्फ 2 बिंदु पे मांग जारी रखा है, एक तो मिस्टोल भी भर्ती कराए और एक कोर्ट के, क्योंकि मिस्टोल भी भर्ती होगी तो जो काम करने वाला सच्चा सिपाही होगा वो चाहे दर समाज का हो, यह हमारा वाल्मीकि समाज तो करता है। वो 2 साल अगर मिस्टोल पे काम करेगा उसका आप कार्यकारिणी श्रेणी देखो, उस हिसाब से उसको आप नियुक्ति का ऑर्डर दो। मेरी सरकार से ये विनती है, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ और विनती करता हूँ कि हमारे वाल्मीकि समाज की इस बात पर जोर देकर सुनवाई करें और वाल्मीकि समाज को अपना। नेता प्रतिपक्ष भी यही बैठे हैं, क्या आपका साथ नहीं दे रहे? अभी कोई साथ नहीं दे रहा। 7-8 दिन विधायक रफीक खान ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है, वाल्मीकि समाज को भर्ती करो और उनको संतुष्ट जवाब नहीं दिया है। देवनानी जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने बिठा दिया था, बैठो, तो ये सुन नहीं रहे कांग्रेस वालों को। मैं बात कर रहा हूँ सांगानेर जोन की, इनकी बात बिल्कुल जायज है और सांगानेर नगर निगम जोन में भी कई सफाई कर्मचारी जो ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिला के हम बात वही कर रहे हैं, प्रशासन यहाँ पे शासन के ऊपर हावी है, इस समय राजनीतिशाही हावी है। देखिए, कर्मचारियों का बंटवारा जिस दिन किया गया, आपको देखिए कि क्षेत्रफल के आधार पर ग्रेटर नगर निगम का ज्यादा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ सर भर्ती निकालिए। मैं कह रहा हूँ आपको ऑफिस के लिए जरूरत है, संविदा पे लगाइए। सफाई कर्मचारियों को ऑफिस में क्यों ले रहे हैं? सफाई व्यवस्था है पूरे तरीके से चरमराई हुई है। ग्रेटर नगर निगम की अगर हम बात करते हैं, धरातल पे कचरा व्यवस्था फेल है, सीवरेज की व्यवस्था फेल है और भ्रष्टाचार जिसे कहते हैं कि अवैध निर्माण पिछले 6 महीने में सांगानेर विधानसभा में पूरा हाल खराब है। यही कर रहे हैं। इनके राहत कैंप में जाते हैं तो वहाँ बोलते हैं कि या तो पार्षद प्रत्याशी हो, पार्षद हो या मंडल अध्यक्ष हो, उनकी लिखवा के लाएंगे दुकान। ये मंडल का क्या काम है सरकार में? अगर इनको मंडल है तो मंडल अध्यक्ष बना दो मंत्री। देखिए, मैंने कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता सांगानेर का वासी विधायक है और अपने आप को विधायक मानकर किस प्रकार से कार्य किया जाए, इस कार्य के लिए उन्होंने पार्षद प्रत्याशी हमारा जो है पार्षद प्रत्याशी। सर मैं बात कर रहा हूँ पार्षद की सुनवाई नहीं हो रही। वार्ड 103 में ले लो शंकरलाल शर्मा जी, अवैध निर्माण के खिलाफ खूब घूम रहे, चक्कर काट रहे, कोई सुनवाई नहीं है। आपके भाजपा के सपोर्टर हैं, निर्दलीय होते हो, भाजपा का सपोर्ट करा है। और दूसरी बात, चेयरमैन है तो सुनवाई नहीं हो रही।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अतिक्रमण के लिए कार्रवाई भी होती है। अगर संबंधित कार्यकाल, एक मिनट, ग्रेटर नगर निगम को कितने कार्यकाल को कितना साल हो गया सर? देखिए 4.5 साल 4 साल हो, 4 काम नहीं गिना सकते। 4 साल में 4 साल में अरुण जी एक मिनट, अरुण जी पार्षद को 50 लाख रुपए का बजट मिलता था, जो 3 गुना बार हुआ करता था। आज एक पार्षद को 50 लाख रुपए का बजट, फिर 75 लाख का बजट, और अब 1 करोड़ का बजट पार्षद को। ये पूरा जो पैसा है इसमें सरकार का सहयोग नहीं है, ये हमने उर्दू से लिया है। हमने जो पूरा सरकार कांग्रेस सरकार ने एक भी रुपया कांग्रेस सरकार ने अगर दिया हो, 1 रुपया नहीं मिला। और आज भाजपा की सरकार जब आई है, आप देखिए कि 1 करोड़ 10-10 लाख रुपए का बजट आज पार्षद को मिल रहा है। जो पहले विधायक का 2.25 करोड़ का बजट हुआ करता था, आज पार्षद का 1 करोड़ 10 लाख का बजट है। हमें सर आप चेयर में रहे, बैठिए एक मिनट, बैठिए। अतिक्रमण की बात करते, जो मंगलम आनंदा के सामने जो जो सेक्टर जितने मकान बने पिछले कार्यकाल में, कमेटी के कार्यकाल में सेक्टर रोड पे जितने मकान बने उतने नहीं बने, क्योंकि कानूनियों की हालत जाके दिखाइए, फिर इनको पता चलेगा। साहब मेरे साथ हैं, कितनी मीटिंग हुई अभी तक? पहली मीटिंग थी समिति की पहली मीटिंग थी, 4 साल में पहली मीटिंग। चेयरमैन साहब आपको मैं बताऊं कि कमेटियां हमारी संचालित नहीं, सरकार ने हमारी कमेटियों को रोक रखा था। अभी भाजपा की सरकार आई, उन्होंने उन कमेटियों के संचालन जो कमेटियां बनी थी उनको लाया और उनको अप्रूवल दिया। नहीं कहना चाहूंगा, जब तक प्रशासन की जवाबदेही नहीं होगी तब तक प्रशासन खत्म नहीं होता है। हमारे साथ है। हमारे कांग्रेस सरकार में मैं खुद भुगत गई हूँ और विजय भाई है जो खुद को गए हैं। आज है ना बीजेपी सरकार है ना, काम कराती है, वादे नहीं करती है। और कांग्रेस सरकार के राज में ना महिलाओं के संग इतने अत्याचार है जो बीजेपी सरकार है। इस तरह से देखिए, मैं मेरे भाई को कहना चाहूंगा, कांग्रेस के साथियों को, आप महिलाओं की आवाज नहीं दबा मेरी बात सुनिए, जब सच्चाई की बात है तो आप बीजेपी जिंदाबाद के की बात चली, उन्होंने महापौर साहिबा जब हमने बात रखी, आज विकास जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि आप आवाज उठाते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे सारे पीड़ा सुन रहे आए थे, लेकिन
तक वो क्षेत्र का दौरा नहीं करेगी, जनता की पीड़ा उन तक नहीं पहुंचेगी। वो विधानसभा चुनाव में भी अपनी राजनीतिक आशा के लिए लगातार बाहर रही और अभी सांसद के चुनाव में भी लगातार वो पार्टी के कार्यक्रम में व्यस्त रही। बरसात से पहले उनका औचित्य एक दायित्व था कि वो वार्डों का निरीक्षण करती। हर साल बरसात से पहले यही स्थिति बनती है कि पानी का ड्रेनेज नहीं हो पाता, पूरा लेकिन वो गंदारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध के अपनी पार्टी का बाबा का निकलती है और कागजों को बेचारे को कहीं बोलने का मौका देते हो, नहीं विपक्ष कहीं धरातल पे दिखता ही नहीं है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ आकर लगता है कि कोई विपक्ष महिलाओं का अपमान कर सकता है, दिशा संदेश मीडिया और हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। संदेश का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिशा संदेश मीडिया।